बनाते हैं। प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव कराने के लिए कोर्ट की तरफ से तय की गई मियाद में 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। इधर अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व की सिफारिश के साथ अपनी रिपोर्ट देने वाला ओबीसी आयोग अभी तक काम कर रहा है। अभी आयोग ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है, लेकिन जन आधार के डेटा के भरोसे काम कर रहे आयोग का कार्यकाल पिछली बार 31 मार्च तक बढ़ाया गया था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आयोग 31 से पहले रिपोर्ट दे पाएगा या एक बार फिर आयोग का कार्यकाल सरकार को बढ़ाना पड़ सकता है। मरुधरा में पंचायत चुनाव पर संकट। 15 अप्रैल तक कैसे होंगे पंचायत चुनाव? ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं तैयार। रिपोर्ट में देरी, क्या टल जाएंगे चुनाव? चुनाव में असमंजस, क्या करेगी सरकार? राजस्थान में पंचायती राज चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब ये मुश्किल होता नजर आ रहा है क्योंकि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अब तक नहीं आई। दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग के सामने 15 अप्रैल तक का डेडलाइन है, जिसके अंदर ही प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव कराने हैं। अब तक ओबीसी आरक्षण तय नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल तक के निर्देश दिए। सरकार को पंचायत चुनाव कराने के निर्देश दिए गए। 15 अप्रैल 2026 तक कराने के निर्देश दिए। मौजूदा परिस्थितियों में चुनाव होना मुश्किल। ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट में देरी बड़ी वजह। चुनाव आयोग के साथ साथ ओबीसी आयोग भी लगातार तैयारी में जुटी है। जिलों संभाग स्तर पर जन सुनवाई पूरी। राजनीतिक दलों से भी हुई बातचीत। सामाजिक संगठनों ने अपनी मांग सामने रखी। आयोग की रिपोर्ट तैयार होने में लग रहा वक्त। जन आधार कार्ड का डेटा भी खंगाला जा रहा है। ओबीसी को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए आयोग अपनी रिपोर्ट के लिए अलग अलग पैरामीटर्स अपना रहा है। जहां जिलों में जन सुनवाई की गई, संभाग स्तर पर सुनवाई की गई, आयोग के अध्यक्ष और अलग अलग सदस्य जाकर लोगों से मिले, राजनीतिक सामाजिक संगठनों से मिले। लेकिन अब जन आधार कार्ड के डेटा को भी देखा जा रहा है। माना जाता है कि जन आधार कार्ड का डेटा बहुत प्योरीफाई स्टेज पे होगा, लेकिन उसमें भी आयोग के सामने एक चुनौती ये आई कि 400 गांवों की संख्या ऐसी भी आई जहां ओबीसी की जनता है ही नहीं। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा संभव है कि राजस्थान के 400 गांवों में ओबीसी की कोई जनसंख्या हो ही नहीं? ऐसे में आयोग एक बार फिर से जन आधार के डेटा को रीवेरीफाई करना चाहता है। आपको बता दें कि पंच सरपंचों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। सरकार ने यहाँ प्रशासक लगा रखे हैं। 21 जिलों के जिला परिषदों और पंचायत समितियों का भी कार्यकाल पूरा हो गया है। हालांकि 12 जिलों में अभी भी ग्राम पंचायत और जिला परिषदों का कार्यकाल बचा हुआ है। वहीं पंचायत चुनाव कराने से पहले अलग अलग वर्ग की सीटों के लिए आरक्षण तय होता है। सीटों के आरक्षण के निर्धारण के बिना राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव का शेड्यूल जारी नहीं कर सकता है। ओबीसी की सीटों पर आरक्षण का निर्धारण ओबीसी आयोग की रिपोर्ट से ही तय होगा, लेकिन रिपोर्ट अब तक तैयार नहीं हुई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जनाधार कार्ड के डेटा में विसंगति आने के बाद आयोग फिर से सर्वे करेगा? अगर सर्वे होता है तो सवाल ये कि क्या आयोग के पास इतनी मैन पावर और इतना समय होगा कि वो अपने स्तर पर सर्वे कर पाए? राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग राजनीतिक प्रतिनिधित्व अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है। आयोग की रिपोर्ट का लगभग अंतिम चरण माना जा रहा है। हालांकि आयोग के सेक्रेटरी अशोक जैन आधिकारिक रूप से अपने आप को किसी भी तथ्य की जानकारी साझा करने में अक्षम बताते हैं। वो कहते हैं अध्यक्ष बात करेंगे। अध्यक्ष दौरों में व्यस्त थे, उसके बाद रिपोर्ट बनाने के निर्देश दे चुके हैं। लेकिन तथ्य यह भी है कि इस आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया था और उसके बाद 31 मार्च आयोग की डेडलाइन है। लेकिन सवाल ये कि क्या आयोग 31 मार्च से पहले रिपोर्ट दे रहा है, और अगर दे रहा है तो क्या उस मियाद के भीतर आई रिपोर्ट से 15 अप्रैल से पहले चुनाव कराना और उसके नतीजे घोषित करना संभव हो पाएगा? जयपुर से एनडीटीवी के लिए शशि मोहन।